नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। पूर्वोत्तर भारत में चीन समर्थित अलगाववाद को बड़ा झटका। मणिपुर के सबसे पुराने अलगाववादी संगठन यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट अर्थात यूएनएलएफ के शांति समझौते और उसके सशस्त्र कैडरों के हथियार डालकर मुख्य धारा में लौटने को पूर्वोत्तर भारत में चीन समर्थित अलगाववाद को बड़ा झटका माना जा रहा है। पैन मंगोलियन मूवमेंट के उद्देश्य के साथ 1964 में बना यूएनएलएफ पूर्वोत्तर भारत में कई अलगाववादी संगठनों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। चीन के साथ करीबी संबंधों के साथ ही यूएनएलएफ का घोषित उद्देश्य मणिपुर को भारत से मुक्त कर उसमें म्यांमार के कबो घाटी को शामिल करना रहा है। पूर्वोत्तर भारत के अलगाववादी संगठनों के साथ भी यूएनएलएफ के करीबी रिश्ते रहे हैं। नक्सलियों को हथियार सप्लाई करने के आरोप में उसके सशस्त्र विंग पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ मणिपुर के 2 कैडर गिरफ्तार भी किए गए थे। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यूएनएलएफ के जरिए भारत के अलगाववादी संगठनों को चीन की मदद पहुंचाने की बात साबित हो चुकी है। 2011 में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने नक्सलियों को हथियार बेचने और उन्हें ट्रेनिंग देने के आरोप में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ मणिपुर के 2 कैडरों को गिरफ्तार भी किया था। एजेंसियों के अनुसार पीएलए के मार्फत चीन नक्सलियों को हथियार सप्लाई करता रहा है, जो सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी के बाद बंद हुआ। उम्मीद की जा रही है कि यूएनएलएफ के साथ शांति समझौता पूरे पूर्वोत्तर भारत में स्थायी शांति और अलगाववाद के पूरी तरह से समाप्त होने का मार्ग प्रशस्त करेगा। मणिपुर और नागालैंड को छोड़ दें तो अन्य राज्यों में सक्रिय अलगाववादी संगठन पहले ही शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं और उसके कैडर हथियार समर्पण कर मुख्य धारा में लौट चुके हैं। परिणाम स्वरूप पूर्वोत्तर भारत में हिंसक घटनाओं में 73%, सुरक्षा बलों के जवानों की मौत में 72% और आम नागरिकों की मौत में 83% की कमी आ चुकी है। नागालैंड में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड आइजक मुइवा अर्थात NSCNIM के साथ शांति समझौते के फ्रेमवर्क पर 2015 में ही सहमति बन चुकी है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि यूएनएलएफ के शांति समझौते के बाद NSCNIM के साथ भी समझौता वार्ता में तेजी आएगी। दोनों अलगाववादी संगठनों के साथ बहुत ही करीबी संबंध रहे हैं और NSCN ने यूएनएलएफ के 1990 में बने भूमिगत विंग पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को ट्रेनिंग भी दी थी। अन्य उग्रवादी संगठनों पर बढ़ेगा दबाव। पूर्वोत्तर भारत में शांति स्थापित करने में सबसे बड़ी चुनौती मणिपुर बनी हुई थी और मई में भड़की हिंसा ने मैतेई और कुकी के बीच स्पष्ट विभाजन कर दिया था। मैतेई हितों का दावा करने वाले यूएनएलएफ की अहम भूमिका थी। जाहिर है इसके बाद अन्य मैतेई उग्रवादी गुटों पर भी हिंसा का रास्ता छोड़ने पर दबाव बनेगा। कुकी उग्रवादी संगठनों के साथ युद्ध विराम समझौता 2008 से ही है और उन्हें हथियार डालकर स्थायी शांति के समझौते पर लाने के लिए बातचीत चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।